Dear students, the last topic from the chapter of solid state is imperfection in solids, or also we call them crystal defects. Okay. So what are defects? Defects means when something is not perfect, that means it has some defects. When during crystallization, some crystals are formed in such a way that the constituent particles are not at the fixed sites, lattice sites. जहाँ पे उनकी पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होते, या वहाँ से गायब होते हैं या कहीं और चले जाते हैं. ठीक है. तो क्रिस्टल लैटिस जैसा बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बनता है, तो इसका मतलब उसमें कोई डिफेक्ट है. जो डिफेक्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट्स. हम पॉइंट डिफेक्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. पॉइंट डिफेक्ट्स मींस जो लैटिस पॉइंट्स हैं वहाँ पे कोई जो नॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है, उससे डिविएटेड है वो अरेंजमेंट. और लाइन डिफेक्ट मतलब पूरी रो में ही कोई प्रॉब्लम है. तो जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं: स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक and impurity defects. Is this okay? So you have to remember this. There are three types of defects, point defects: stoichiometric, non-stoichiometric and impurity defects. आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रिस्टल है जो जैसा होता है वैसा नहीं है. तो जैसे मैंने बताया कि कुछ या तो मिसिंग होगा या कुछ एडेड होगा उसमें, या फिर कोई इधर उधर हिला होगा अपनी पोजीशन से. तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड है उसका या क्रिस्टल में जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशो में होते हैं. जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो NCl की रेशो 1:1 है. ठीक है. ऐसे कोई और अगर MgCl2 लें तो MgCl2 में रेशो Mg और Cl की 1:2 है. तो हर कंपाउंड की जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी रेशो फिक्स्ड रहती है. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स वो होते हैं जिसमें ये रेशो में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है. उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, कंपाउंड का जैसा पहले था वैसे ही रहते हैं. रेशो जो है उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स की वो सेम रहती है. डिफेक्ट ज़रूर होता है, मिसिंग भी होते हैं, लेकिन रेशो जो है वो नहीं चेंज होती. ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में उनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी कहा जाता है और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहा जाता है. इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोक्योमेट्रिक में फॉर्मूला डज नॉट चेंज. ठीक है. और ये जो डिफेक्ट्स हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं: वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स. ठीक है. वैकेंसी डिफेक्ट्स से मतलब वैकेंसी से ही समझ आ रहा है हमें. वैकेंसी का मतलब क्या होगा कि जो जगह है वो खाली है. ठीक है. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मीन्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, खाली स्पेस है, उसमें कुछ आ गया है. तो नाम से जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं उनसे आपको फर्दर समझ आ जाएगा कि क्या हो सकता है. वैकेंसी डिफेक्ट की जगह खाली है एनायंस की या कैटायंस की. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे कुछ आ गया है. ठीक है. तो इसी कैटेगरी में हम आगे पढ़ेंगे. जो ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, दो कॉमन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट: शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. शॉटकी आप इसमें नेम से ही क्लियर है. वैसे तो ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन आप शॉर्ट से एक जस्ट याद करने के लिए कि कुछ चीज़ शॉर्ट है इसमें. ठीक है. शॉटकी या शॉर्टी डिफेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है. तो शॉर्ट अब याद रखिएगा, ये शॉर्ट मीन्स कुछ कम है, वैकेंसी है. तो ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है ये आयनिक कंपाउंड्स में होता है. और इसमें क्या होता है कि जितने एनायन मिसिंग है उतने ही कैटायन मिसिंग है, दोनों बराबर गिनती में से गायब हो जाते हैं. तो रेशियो तो चेंज नहीं होगी ना. ठीक है. जैसे मान लीजिए कि NaCl में 2 Na थे और 2 Cl थे,
तो रेशो 1:1 थी। फिर दोनों का एक एक गायब होगा तो रेशो फिर 1:1 रही। तो दोनों आयंस या कैटायंस जो हैं दोनों एक साथ गायब होते हैं इक्वल अमाउंट में, ठीक है। और ये उनमें उन कंपाउंड्स में होता है जहाँ पे एनायन एंड कैटायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो, एक जैसा साइज हो। सॉरी, AGBR में होता है ये, मतलब AGBR में दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, फ्रैंकल भी और शॉर्ट के भी। तो इसके एग्जांपल्स बुक में है, हम और डिटेल से आप उनको लर्न कर लेना जो एग्जांपल्स हैं इसके। तो शॉर्ट के डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट होता है जो आयनिक कंपाउंड्स में होता है, और आयनिक कंपाउंड्स में उन आयनिक कंपाउंड्स में होता है जिनमें एनायंस एंड कैटायंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है और दोनों एक सिमिलर अमाउंट से गायब होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कैटायन जो होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एनायन, जो पॉजिटिव है वो छोटा रहता है, और वो इतना छोटा होता है कि वो डिसलोकेट हो जाता है, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। डिसलोकेट होके वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है। तो जहाँ से डिसलोकेट हुआ उस जगह पे तो वैकेंसी क्रिएट होगी, और जहाँ पे चला गया वो इंटरस्टिशियल साइट पे, वहाँ वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके हम फिगर के साथ बाद में हम और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। एक आप जस्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो इस चार्ट से आप समझ लीजिए कितनी तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। अभी हमने एक बार फिर से हम देखते हैं, हम पॉइंट डिफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो 3 तरह के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोकियोमेट्रिक के जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हमने देखी, वो उनको इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। और 2 तरह के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इनकी फर्दर जो है नाम, ये शॉर्ट की डिफेक्ट जो है उसमें ये वैकेंसी डिफेक्ट है जो आयनिक कंपाउंड्स में होता है, और इसमें एनायंस एंड कैटायंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और दोनों सेम रेशियो में मिसिंग रहते हैं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है, और इसमें क्या होता है, कैटायन का साइज, पॉजिटिव आयन का साइज बहुत छोटा होता है कंपैरेटिव टू एनायन, और कैटायन जो है वो डिसलोकेट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट पे, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट पे जब हो जाता है तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन जाता है वहाँ पे, और जहाँ से वो गायब हुआ होता है वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है। तो इज दिस ओके। और उसके बाद हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला चेंज हो जाता है मीन्स एक चीज़ ज़्यादा गायब है दूसरी कम। तो इसमें फर्दर 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मेटल डेफिशिएंट और मेटल एक्सेस, ओके। मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस, नाम से क्लियर है। मेटल एक्सेस मीन्स मेटल्स क्या होते हैं, कैटायंस, ठीक है। कैटायन एक्सेस में कब होगा, जब एनाइन कम होगा, ठीक है। 2 तरीके से हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि कैटायन की गिनती ज़्यादा हो, या फिर एनाइन जो है वो कम हो जाए। 2 तरीके से मेटल एक्सेस हो सकता है, एनाइन वैकेंसी की वजह से, या फिर क्या होगा, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, ओके। एनायन वैकेंसी में क्या होता है, एनायन तो मिसिंग हो जाता है लेकिन उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ओके। तो चार्ज जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नेगेटिव चार्ज रिप्लेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो न्यूट्रलिटी जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है वो चेंज नहीं होती। और एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है इंटरस्टिशियल साइट में, तो उसमें भी मेटल एक्सेस हो जाता है, ठीक है। और ये जो एनायन वैकेंसी की बात हमने की है कि इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो उस साइट को एफ सेंटर कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है और फिर वापस आता है ग्राउंड स्टेट, अपने ग्राउंड लेवल पे, तो लाइट एमिट करता है रेडिएशंस, तो इसकी वजह से इसका येलो कलर हो जाता है कंपाउंड का। तो एफ सेंटर होते हैं जहाँ पे एनाइन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उसकी वजह से कलर्ड हो जाते हैं कंपाउंड्स। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसका भी। सॉरी, तो ये हो गया, ये एफ सेंटर इंपॉर्टेंट होते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेटल एक्सेस एनायन वैकेंसी की वजह से या एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से, ओके। और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंट, ये एक्सेस था, ये डेफिशिएंट था। तो मेटल डेफिशिएंट मतलब ये देखो, FeO में
Fe थोड़ा कम हो गया 1 से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी डिटेल में, मेटल डेफिशिएंट है जो, ठीक है। और थर्ड टाइप है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मीन्स कोई बाहर से कोई और स्पीशीज आ जाती है बाहर से। मीन्स जैसे सिलिकॉन है तो उसकी जगह पे कोई दूसरे ग्रुप का आ जाए, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। डिफरेंट स्पीशीज टेक द प्लेस एंड इट इज़ फाउंड इन कोवलेंट कंपाउंड्स जनरली। ओके, तो इज दिस क्लियर? अब मैं आपको कुछ नेट से फिगर्स डायग्राम्स हैं उनके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। Now let's discuss the topic with the help of few diagrams and figures. So we were studying about imperfections or defects in solids. So the in solids the defects are of 3 types: stoichiometric defect or stoichiometry defect, non-stoichiometric defects and impurity. So 3 तरह के defects होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नो डिफरेंस इन फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये इनके फर्दर हमने 2 पढ़ने, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये NaCl का क्रिस्टल लैटिस है। एक अच्छे से सिस्टमेटिकली सारे अरेंज्ड हैं, एक Na फिर एक Cl फिर एक Na फिर एक Cl, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको इसके साथ कंपेयर करिए। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखेंगे एक काला यहाँ पे मीन्स ये गायब हो गया। यहाँ से क्या हुआ, सोडियम, यहाँ से सोडियम हुआ है तो यहाँ से क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो लेकिन सोडियम और क्लोरीन की जो रेशो है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की, वो 1:1 यहाँ पे भी है, 1:1 यहाँ पे भी है, ठीक है। इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो कितने थे ये, 1 2 3 4 16 है टोटल। उसमें से 8 Na और 8 ही Cl है। अगर हम काउंट करेंगे ना, 1 2, हर एक लाइन में 2 Na 2 Cl है, तो 8 Na 8 Cl है। ध्यान से देखो, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट है Na और Cl का, इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो 7 Na हो गए और 7 ही Cl रह गए। तो रेशो फिर 1:1, 7:7 भी 1 है और यहाँ पे 8:8 भी 1 है। तो रेशो जो है वो चेंज नहीं हुई NaCl की। तो ये एक एग्जांपल था स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का, जिसमें फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। वो चीज़ हमें यहाँ से समझ आ रही है, ठीक है। हमने अभी देखा कि 2 तरह के होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी में मैंने बताया था, शॉर्ट मीन्स कुछ कम है, तो ये वही है कि कमी आ गई है, क्योंकि गिनती जो होनी चाहिए थी उसमें से एक कम हो गया। जैसे एक A है तो दूसरा A पॉजिटिव B नेगेटिव, तो यहाँ से एक A पॉजिटिव गायब हो गया और यहाँ से B नेगेटिव गायब हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट हो गए, ठीक है। वैकेंसी जो है इसकी शॉर्टकी डिफेक्ट में कम हो गए हैं। ये वैकेंसी डिफेक्ट है, ये वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं दोनों। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ लेकिन वैकेंसीज क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। ये उन कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नेबरहुड में जो रहते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ज़्यादा हो तो वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो और कैटायन और एनायन का साइज़ जो है वो उनमें डिफरेंस बहुत कम हो, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है NaCl, KCl, CsCl। तो आयन और कैटायन का साइज़ में डिफरेंस है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होते हैं जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है ड्यू टू मिसिंग एनायंस एंड कैटायंस इन इक्वल नंबर। इसमें क्या होता है, जब मिस हो जाते हैं तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मास कम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम है, जैसे ये लैटिस उतनी ही स्पेस में है, नीचे वॉल्यूम सेम है लेकिन मास चेंज हो गया, क्योंकि 2 कम हो गए तो उनका मास कम हो गया। इसका मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है,
इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो डेंसिटी कम हो गई। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, इसमें देखो डिसलोकेशन हो रही है। डिसलोकेशन डिफेक्ट इसीलिए कहते हैं, यहाँ पे ए पॉजिटिव था, ये किसी वजह से खिसक के बीच में आ गया इंटरस्टिशियल साइड में। इसका मतलब ये ए पॉजिटिव जो है इसको बहुत छोटा होना होगा ये, तभी तो ये खिसक के बीच में फिट हो गया गैप में। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल यहाँ पे आ गया, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट था, यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कोई चेंज नहीं हो रही है और ना ही मास चेंज हो रहा है, क्योंकि कुछ गायब नहीं हुआ लेकिन जस्ट अपनी जगह चेंज कर ली है। तो ये उन कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो और साइज में डिफरेंस हो, कैटायंस हैं वो छोटे हों। लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन टू एनायन। ये देखिए सिल्वर क्लोराइड कितना छोटा है सिल्वर, और क्लोराइड आयन बड़ा है, तो इसलिए ये जो है सिल्वर जैसे अगर होता है यहाँ पे, ये वही है कि वो वहाँ से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया। तो इसमें कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं होता है और डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ना मास चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं जो, वो हमने पढ़ा, दो मैंने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। एक होते हैं मेटल एक्सेस, एक होते हैं मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस मीन्स कैटायन ज़्यादा है एनायन से, मेटल डेफिशिएंट मीन्स एनायन ज़्यादा है कैटायन से। ठीक है, अब ये देखिए, ये मेटल एक्सेस वही चीज़ें, ये यहाँ से थोड़ा और समझ लीजिए कैसे हो रहा है मेटल एक्सेस, कैसे हो रहा है। एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई। एनायनिक वैकेंसी मतलब यहाँ पे जैसे बी नेगेटिव को आना था, बी नेगेटिव नहीं है, उसकी जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिकली तो ये जैसे पहले न्यूट्रल था वैसे ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक नेगेटिव चार्ज की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है। हुआ क्या है, सिर्फ ये कि एनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एनायन जो कम हो गए और कैटायन जो है उनकी गिनती बढ़ गई। ठीक है, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई और उस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ गया, मेटल एक्सेस हो गया। जो 8 होने थे ए और बी दोनों, 8 तो 8, ए पॉजिटिव तो 8 ही हैं, लेकिन बी नेगेटिव जो है वो 7 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एक एग्जाम्पल है इम्पॉर्टेंट, इसमें मीन्स कैसे क्रिएट होती है वैकेंसी जो है। देखिए ये NaCl का एक क्रिस्टल है, और अगर सोडियम वेपर पास किया जाए इसमें से, तो क्या होता है, जो सोडियम वेपर मीन सोडियम मेटल है, तो वो जो सोडियम है वो जब इसकी सरफेस पे आता है तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na पॉजिटिव बनता है, और वो Na पॉजिटिव अंदर से Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बाहर आ जाता है। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर आ गया इस वाले सोडियम के पास, अपने इसको छोड़ के यहाँ आ गया और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो वो इसकी जगह पे चला गया। तो यही इलेक्ट्रॉन वाली साइड को F सेंटर कहते हैं। ठीक है, सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन ने लाइट एब्जॉर्ब की थी, फिर बाद में रिफ्लेक्ट की, तो वो येलो लाइट रिफ्लेक्ट की, इसलिए सोडियम क्लोराइड का कलर जो है वो क्या हो जाता है, इसका येलो हो जाता है। इस इम्प्योरिटी के आने के बाद कलर येलो हो जाता है। और एग्जाम्पल है कलर्स के, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। लिथियम क्लोराइड में, लिथियम क्लोराइड में क्या है, पिंक कलर हो जाता है, उसमें लिथियम वेपर की प्रेजेंस में। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड में कलर वॉयलेट हो जाता है। कलर्स याद रखने हैं। ये देखिए मेटल एक्सेस, एक मेटल आ गया, एक्स्ट्रा मेटल आ गया, एक्सक्यूज मी, Zn2 पॉजिटिव, ये Zno का है लैटिस। इसमें
जैसे 8 ZN8 थे और 80 O थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, ये देखो इंटरस्टिशियल साइड पे, इसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो मेटल डेफिशिएंसी, इसमें देखो क्या हो रहा है, ए पॉजिटिव आना था ना यहाँ पे, ए पॉजिटिव नहीं है, तो ये मेटल डेफिशिएंसी हो गई। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नाउ दीज आर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मीन्स देखो ये ए और बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव की बात थी सारी, ठीक है, और ए पे चार्ज 1+ था, एक यहाँ पे एक्स आ गया, डिफरेंट स्पीशीज आ गई 2 पॉजिटिव वाली, गया मिस हुआ ए पॉजिटिव यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो एक यहाँ पे मीन्स ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस की जगह पे एक यहाँ पे हायर वैकेंसी वाला आ गया, जिसका नाम है यहाँ पे, मीन्स वो डिफरेंट है तो एक्स ले दिया है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ अगर यहाँ ए पॉजिटिव होता तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता, 2 पॉजिटिव चार्ज होते, लेकिन अब वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हायर वैलेंसी वाला आ गया यहाँ पे, उसके से हो गए कंपनसेट, और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्पीशीज आ गई, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। इज दिस क्लियर? एक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखिए एग्जाम्पल के साथ, AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये सारा लैटिस ऐसा था, तो Cd2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रिकली कोई चेंज नहीं आया, जितने पॉजिटिव पहले थे उतने ही पॉजिटिव हैं, सिर्फ 2 पॉजिटिव थे, उसकी जगह पे एक ही साइड पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखिए इम्प्योरिटी आ गई। इज दिस क्लियर? तो अभी हम एक तो एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।